हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास आपका लेकर आए बच्चों 8वीं का फुल आपका आंसर की बच्चों सोशल साइंस का समाज विज्ञान दोस्तों। ठीक है, जो एग्जाम आपका हुआ है 10 मार्च को बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों बड़ा क्या की बच्चों। आपका ये है झारखंड बोर्ड दोस्तों, आपका ये है पेपर आपका 2 बच्चों। कुल आपका प्रश्न रहेगा 50% दोस्तों। देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों, हम इसमें देखने वाले हैं फुल आपका आंसर की बच्चों लोग सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या बोला 101 नंबर यहाँ पर है कि किसने ब्रिटिश स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, तो किसने किया है, तो फाइनली आपको किया बच्चों। ऑप्शन नंबर लगा देना सिंपली सी बच्चों का है, माइकल फैराडे ने किया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर 102 समझिए क्या बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न यहाँ पर 103 समझिए क्या बोल रहा है कि पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का, भैरो के जमींदार थे बच्चों। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं 104 समझिए क्या बोल रहा है कि मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका, राजा राम मोहन राय ने किया है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 105 समझिए क्या बोला कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपको, इसमें सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। इसमें चार्ल्स वुड का नीति पत्र बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 106 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको, सिंहभूम जिले से बच्चों हुआ था, सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 107 समझिए क्या बोल रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 1947 में किया था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 108 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का, बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने बच्चों किया है। ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 100 बच्चों यहाँ पर 9 समझिए क्या बोला है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का, ज्योतिराव फूले ने बच्चों के लिखा हुआ है ये पत्र बच्चों। ठीक है, किताब दोस्तों। ठीक है, गुलामगिरी किताब दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं 100 यहाँ पर 10 समझिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका यह हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका 1910 में बच्चों को यह हुआ था 1910। ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपका सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 111 समझिए क्या बोला कि 1991 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथ डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का, बनारस में किया गया था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 112 समझिए क्या बोल रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दादा भाई नरोजी ने बच्चों को ये किया है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ बच्चों क्या बोला है कि 113 नंबर में सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका, अभिलेखागार में रखा जाता है बच्चों सरकारी दस्तावेज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 114 समझिए क्या बोल रहा है कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच बच्चों हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ 115 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का, एडवर्ड हैमिल्टन
हिटली बच्चों, सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 116 समझिए क्या बोल रहा है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बंडाना का बच्चों बनाया जाता है बंडाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों लगा देना दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 117 समझिए क्या बोल रहा है कि सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था बच्चों। ठीक है, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था बच्चों। तो फाइनली आपका सही आंसर इसको देगा ऑप्शन नंबर बी आपका अशोक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 118 समझिए क्या बोल रहा है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है बच्चों। ठीक है, वह सिंपली बच्चों आपका हो जाएगा कुपकी खनन बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही होगा कुपकी खनन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 119 समझिए क्या बोला है कि बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो बायोगैस सिंपली ऑप्शन ए आपका है गोबर से, ऑप्शन बी आपका है रसोई अपशिष्ट से, ऑप्शन आपका सी है पौधों तथा जंतुओं के अवशेष से बच्चों, ऑप्शन आपका डी है इनमें से सभी। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका इनमें से सभी जगह से बच्चों को होता है बायोगैस उत्पन्न दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 120 समझिए क्या बोल रहा है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका संभव संसाधन का बच्चों उदाहरण आपका ये बच्चों है। ठीक है, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया उसका बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 121 समझिए क्या बोल रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का सबका लातेहार में बच्चों को ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 122 समझिए क्या बोल रहा है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है बच्चों। दोस्तों इसका सिंपली सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे आपका है प्रश्न की 123 समझिए क्या बोल रहा है कि नोवा मुंडी गुआ किरीबुरी आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ये लो अयस्क का बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी का सिंपली सही बच्चों नेक्स्ट आई थी दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 124 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है चाय है, ऑप्शन बी आपका नारियल, ऑप्शन सी आपका रबर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 125 समझिए क्या बोल रहा है कि विद्युत से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको बोलते बच्चों हम लोग हैं क्या बोलते हैं पावर लूम, क्या बोलते हैं पावर लूम बच्चों बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 126 समझिए क्या बोल रहा है कि ग्रेट लेक्स का संबंध है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली किससे संबंध आपका ये है 5 झीलों का समूह से संबंध बच्चों इसका रखा गया है 5 झीलों का संबंध बच्चों। ठीक है, समूह से बच्चों। ठीक है, प्रश्न की 127 समझिए क्या बोल रहा है कि अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन बी है अग्नि चट्टानों में, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी चट्टानों में, ऑप्शन आपका डी है इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों आपको ए नंबर अवसादी चट्टानों में बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 128 समझिए क्या बोल रहा है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का रियो में बच्चों का हुआ था ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 129 समझिए क्या बोला प्रश्न बच्चों को यहाँ पर है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, आकार के आधार पर सिंपली उद्योग हम लोग का 4 प्रकार के बच्चों है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सिंपली सही बच्चों आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 130 समझिए क्या बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये आपका मिला था 1765 ईस्वी में बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 131 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में से
कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों औद्योगिक प्रदेश आपका जैसे ऑप्शन नंबर ए आपका गोरखपुर मुजफ्फरपुर बच्चों को ये नहीं आपका है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 132 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शीत ऋतु में उगाते हैं हम लोग गेहूं बच्चों शीत ऋतु में, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 133 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपका ये हो जाएगा सिंपली सही लगा देना ऑप्शन नंबर सी बच्चों को जगह जमशेदपुर और बोकारो बच्चों आपका ये है 2 इस्पात आपका लौह उद्योग का बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 134 नंबर दोस्तों आपका है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का क्या होगा बच्चों को ये इनमें से कोई बच्चों नहीं आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र बच्चों को ये, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 135 समझिए क्या बोल रहा है कि विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सबसे आपका गहरी खान होगा कोलार, कौन सा होगा कोलार, सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 136 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों रहन सहन बच्चों को जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 137 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसके स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों फाइनली जैसे हम लोग को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद हम लोग को विधेयक कानून दोस्तों बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 138 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगा देना बच्चों इसमें आपका ये हो जाएगा बी बच्चों, ठीक है। आपका अनुच्छेद 124 बच्चों को सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 139 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन जमीन जायदाद विवाह तलाक आदि से हो क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये कहलाता है दीवानी कानून बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही हो जाएगा दीवानी कानून दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 140 समझिए क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 26 जून बच्चों मनाते हैं हम लोग है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 141 समझिए क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली ये जानते हैं जो हम लोग रहते हैं भारत देश में, तो हम लोग का ये भारत देश का सबसे बड़ा संविधान बच्चों हम लोग लिखित संविधान बच्चों है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न की 142 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं इन विषयों का कानून कौन बनाता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों तो संघ सूची तो फाइनली बच्चों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केंद्र सरकार बच्चों, ठीक है। जो हम लोग होता है संघ सूची बच्चों को ये केंद्र सरकार बच्चों को बनाता है कानून दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे आपका है प्रश्न की 143 समझिए क्या बोल रहा है कि किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आपका सिंपली सही हो जाएगा 272 को चाहिए बच्चों सीटें आपको, तभी वहाँ पर फुल बहुमत बच्चों को, तभी आपका सरकार दोस्तों वहाँ बनेगा सो, ठीक है, लोकसभा में सो, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 144 समझिए क्या बोल रहा है कि फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है बच्चों, ठीक है। दोस्तों फाइनली इसमें उत्पन्न हम लोग को होता है कमजोर हड्डी बच्चों, हड्डी हम लोग कमजोर बच्चों हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 145 समझिए क्या बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ पर किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों तो आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बच्चों किया गया है स्वर्ण सिंह समिति बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करेंगे प्रश्न 146 समझिए क्या बोल रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था बच्चों, ठीक है।
तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया गया था 1865 ईस्वी में, जो हुआ था कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना बच्चों 1865 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे प्रश्न के 147 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न के 148 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाते हैं। सिंपली आपको सही बच्चों होगा इसमें आपका 1 अप्रैल 2010 में बच्चों को ये हुआ था शिक्षा का अधिकार लागू बच्चों हम लोग को ये भारत में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग हैं प्रश्न के 149 समझिए क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत शौचालय समुदाय व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगा देना इसमें सिंपली आपको सही बच्चों स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करेंगे प्रश्न के 50 समझ क्या बोला 150 नंबर दोस्तों आपका 150 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको ये लागू हुआ है 2000 आपका 16 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको 2016 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही दोस्तों। इस वीडियो हम लोग कर चुके हैं टोटल आपका ये 50 क्वेश्चन का फुल आपका आंसर की बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक दोस्तों, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आप लोग कितना नंबर आप लोग का आ रहा है सही सही आंसर बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों। ठीक है।